हेलो, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं धिया टीवी। इसके स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आपका स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें। और हर खबर के बाद आएंगे कुछ सवाल ताकि आपकी तैयारी हो बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए अभी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नाम है रेल वन ऐप, जिसे 40वें क्रिस फाउंडेशन डे पर रेल मंत्री ने शुरू किया। ये एक ऑल इन वन मोबाइल ऐप है जो यात्रियों को रेलवे से जुड़ी सभी ज़रूरी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है। इसे क्रिस यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने डेवलप किया है, जो रेलवे मंत्रालय के तहत आता है। ऐप की खासियतों की बात करें तो अब अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। टिकट बुकिंग, ट्रेन के लाइव स्थिति, ई कैटरिंग, कुली सेवा और टैक्सी बुकिंग सभी कुछ एक ही ऐप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूटीएस टिकट खरीदने पर 3% की छूट भी मिलेगी, यानी अनरिजर्व्ड। लॉगिन आसान है, सिर्फ एम पिन या बायोमेट्रिक से हो जाएगा। शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने की भी सुविधा है इसमें। ये ऐप IRCTC से अधिकृत है और पूरी तरह से सेफ है। दिसंबर 2025 तक रेलवे एक नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS सिस्टम भी ला रहा है, जो 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुक कर पाएगा। ये दिव्यांगजन, छात्रों और मरीजों के लिए खास सुविधाओं से लैस होगा। रेलवे वन ऐप से रेलवे यात्रा अब और भी आसान और स्मार्ट बन गई है। दूसरी खबर हमारी जुड़ी है SECI यानी सेकी से। सेकी भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, यानी सरकारी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE के तहत काम करती है। इसे 2011 में नेशनल सोलर मिशन को लागू करने के लिए बनाया गया था। पहले ये सिर्फ सोलर ऊर्जा पर केंद्रित है, यानी सोलर एनर्जी पर, लेकिन अब इसका कामकाज पूरे नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को कवर करता है। जल्द ही इसका नाम बदलकर रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी रेकी रख दिया जाएगा। अभी सेकी की सबसे बड़ी ताकत है पावर सेल एग्रीमेंट। मतलब ये कंपनियों से बिजली खरीदने की गारंटी देता है, जो भी कंपनियां प्रोड्यूस करेंगी, जिससे उन्हें निवेश करने में एक भरोसा मिलेगा। अभी हाल ही में सेकी ने 60 गीगावाट से ज़्यादा बिजली की बिक्री के लिए एग्रीमेंट किए हैं। सेकी कई सरकारी योजनाएं लागू करता है, जैसे VGF स्कीम, सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर, सोलर नहरें और बॉर्डर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ये सोलर विंड जैसे हाइब्रिड प्रोजेक्ट, राउंड द क्लॉक और FDRE जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम करता है। 2024 में सेकी को नवरत्न दर्जा मिला, जिससे अब ये बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के 1000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसका लक्ष्य है हर किसी तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना और भारत को कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना। लेते हैं आज की अगली खबर। बैकडोर लेऑफ्स का मतलब होता है नौकरी से लोगों को सीधे नहीं निकालना, लेकिन ऐसे हालात क्रिएट कर देना कि वो खुद ही इस्तीफा दे दें। जब कभी कंपनियां घाटे में चलती हैं या कंपनियों को रन करने में कोई दिक्कत आती है तो छटनी का रास्ता अपनाती हैं, लेकिन डायरेक्ट छटनी का रास्ता अपनाने से इन कंपनियों के इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में इन्होंने नया तरीका निकाला है। अब जैसे गूगल ने हाल ही में ऐसा ही एक तरीका अपनाया है, जिसे कहते हैं वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम कहा गया इसे। इसमें कर्मचारियों को खुद से नौकरी छोड़ने पर एक तय रकम दी जाती है कि भैया इतना पैसा ले लो और नौकरी छोड़ के चले जाओ। मतलब निकाला नहीं जाता, लेकिन निकलने का ऑफर दिया जाता है। कैसे होते हैं ये बैकडोर लेऑफ? एक्चुअली कंपनी ऐसे नियम बनाती है जिससे कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो जाए। मसलन वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं उनको ऑफिस आने के लिए मजबूर करना, पुरानी टीम या डिपार्टमेंट ही बंद कर देना, रोल्स ऐसा एक्सट्रीमली चेंज कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर देना। मतलब ऐसी कंडीशन बना दी जाती है कि लोग खुद ही रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो कंपनियों को ये कहने को जाता है कि भैया हमने नहीं निकाला। ऐसा करने के पीछे कंपनियों का अपना एक लॉजिक है, वो ये है कि सीधे छटनी करने पर जो कानूनी पेच है उनसे वो बच जाते हैं, मीडिया में उनकी गलत छवि न बने, और ज़्यादा पैसा देने यानी सेवरेंस पैकेजेस से भी वो बच जाती हैं। कुल मिलाकर बैकडोर लेऑफ का मतलब नौकरी जाने जैसा ही होता है, पर कागजों में कंपनी साफ बच निकलती है। ये ट्रेंड अब कई बड़ी टेक कंपनियों में देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे नीचे भी परकोलेट डाउन हो सकता है। तो ये थी आज की 3 सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट थी। अब देखते हैं इस पर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके बताते रहें, ताकि एक एंगेजमेंट बनी रहे
तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए रेल वन ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, ये ऐप केवल आरक्षित यानी रिजर्व्ड टिकट बुकिंग की सुविधा देता है। दूसरा, इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी क्रिस द्वारा डेवलप किया गया है। और तीसरा, इस ऐप में ई कैटरिंग और कुली सेवा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो कोड का यूज करके आपको सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा और तीसरा सही है। पहला गलत है क्योंकि रेल वन ऐप केवल आरक्षित टिकट ही नहीं बल्कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यानी यूटीएस और अन्य सेवाएं भी प्रोवाइड कराता है। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए पावर सेल एग्रीमेंट्स यानी पीएसएस पर सिग्नेचर करके निवेशकों को रिस्क फ्री रेवेन्यू मॉडल अवेलेबल कराती है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी इरेडा, बी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी, सी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी अथवा ऑप्शन डी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी ईईएसएल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उपाय कंपनियों द्वारा बैकडोर लेऑफ्स को लागू करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? पहला है स्वैच्छिक निकासी योजना यानी वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम चलाना। दूसरा, कार्यालय वापसी जैसी नीतियों को जबरन लागू करना, फोर्सफुली यानी रिटर्न टू ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला पॉलिसी लागू करना। तीसरा, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर कर्मचारियों के लाभ को बेनिफिट्स को सीमित करना। और चौथा, अचानक टीम या विभाग को समाप्त कर देना। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही विकल्प चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4 अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी चारों ही स्टेटमेंट सही है। इसमें बैकडोर लेऑफ्स में कंपनियां सीधे छटने की बजाय ये अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती हैं, जैसे कि आप नौकरी छोड़ दो मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, या फिर ऐसी पॉलिसी लागू कर देंगे जो आपके लिए काम करना टफ हो जाएगा, वहाँ पर अचानक डिपार्टमेंट को ही बंद कर देंगे या रेगुलर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट में बदल देंगे। तो इससे कर्मचारी खुद परेशान होकर नौकरी छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी आज के 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी केसरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।